कार्यकर्ता और शिक्षक, विद्यालय सहायक आदि वॉलेंटियर के तौर पर ये ट्रेनिंग ले रहे हो। आपकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी जी ने की है। चूंकि हम सभी अब निर्वाचन आयोग के कर्मचारी के तौर पर अगले कुछ महीनों के लिए काम करेंगे, जो भी अपना काम होगा। सामान्यतः मतदाता का नाम जोड़ने का या नाम हटाने का या किसी मतदाता के वोटर आईडी कार्ड में कोई सुधार करना है तो ये कार्य बीएलओ का होता है और बीएलओ ही इस कार्य को करता है। क्योंकि अब की बार ये कार्यक्रम उस नाम जोड़ने से अलग है। इसमें नाम जोड़ने का कार्य नहीं होगा, इसमें मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा कि कोई फर्जी नाम तो नहीं है। जितने भी बूथ के अंदर मतदाता है उन सबको एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसको गणना फॉर्म कहते हैं, परिगणना या गणना फॉर्म कहते हैं। गणना प्रपत्र 2 पेज का लगभग होगा और 2 प्रतियों में प्रत्येक मतदाता से वो भरवाया जाएगा और फिर कुछ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी के उनसे अपन लेंगे। आधार कार्ड को मान्य नहीं किया, नहीं तो अपना आधार कार्ड ले लेते हैं उनसे। सबसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनको चुनाव आयोग ने मान्य नहीं किया, तो ये अपन को काम में नहीं लाने। और तो ये आप अपना जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि बीएलओ के साथ में मिलके जो चुनाव आयोग ने हम जो अपने काम तय किए वो अपन को कार्य करने हैं। अब चूंकि ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है, ये 23 साल बाद में हो रहा है। इससे पहले ये 23 साल पहले हुआ था, यानी सन 2002 के अंदर हुआ था। 2002 के अंदर ये हुआ था। ऐसा ही विशेष गहन पुनरीक्षण, विशेष यानी स्पेशल, गहन का मतलब बहुत गहराई से मतदाता सूची को चेक करना, उसको शुद्ध बनाना। और उसको शुद्ध बनाने की प्रक्रिया ये है कि प्रत्येक मतदाता को अपने बूथ या भाग के अंदर एक फॉर्म होगा, वो बांटना और फिर उसके उम्र के अनुसार उसके दस्तावेज लेने और फिर वापस उसको कलेक्ट करके आपको बीएलओ को देने हैं और बीएलओ आगे यहाँ पे जमा करवाएंगे। बीएलओ उनको ऑनलाइन भी करेगा, उन कागजों को ऑनलाइन भी करेगा। तो अब आपको नहीं बुलाया जाता अगर ये सामान्य नाम जोड़ने का या फिर सामान्य कोई कार्य होता जो सामान्य बीएलओ हर साल करते रहते हैं, आपको नहीं बुलाया जाता। लेकिन इसके अंदर कार्य की अधिकता को देखते हुए आपको बीएलओ के साथ में वॉलेंटियर के तौर पर लगाया गया है, ताकि घर घर जाके परिगणना जो गणना प्रपत्र है उसको आपको भरवाना है और जो निर्धारित 11 फिक्स किए गए हैं डॉक्यूमेंट, उनकी फोटोकॉपियाँ, उनमें से कोई उसकी उम्र के अनुसार 1 लेना है, 2 लेना है, 3, इससे ज़्यादा नहीं लेने। वो ये कार्य है जो कि करना है। तो अब ये आप समझ गए कि चूंकि कार्य की अधिकता है इसलिए आपको लगाया गया है। एक व्यक्ति बीएलओ इस कार्य को नहीं कर सकता, इसलिए लगाया गया आपको। एक बीएलओ के साथ में 4 व्यक्ति लगाए गए।
4+1 5 जनों की टीम होगी। सामने तक एक बूथ के अंदर 250 घर होते हैं, तो एक व्यक्ति के पास में 50 घर आएंगे, या हो सकता है 200 घर है तो 40 घर आएंगे। तो आप ये तो समझ गए हैं कि घर घर जाना पड़ेगा, ये तो आप समझ गए, घर घर तो जाना पड़ेगा, नंबर 1। अच्छा, फॉर्म आपको बीएलओ देगा, आप आ जाओ। फॉर्म आपको बीएलओ देगा, कौन देगा? बीएलओ। बीएलओ आपको फॉर्म देगा, यानी बीएलओ के बूथ के अंदर 800 जने हैं, मतदाता 800 मतदाता या 500 600 जितने भी मतदाता, 800 मतदाताओं के 800 फॉर्म आएंगे। 800 मतदाता है तो 800 फॉर्म आएंगे, और प्रत्येक फॉर्म आधा भरा हुआ होगा। उस फॉर्म के ऊपर मतदाता का नाम, भाग संख्या, वोटर आईडी कार्ड और उसका जो पता है वो लिखा हुआ आएगा। आदि जानकारियां आपको पढ़नी है, जैसे कि उसकी जन्म तिथि, अगर आधार नंबर उपलब्ध हो तो आधार नंबर, और उसके अंगूठा या साइन। आधार नंबर एज ए डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, लेना तो है डॉक्यूमेंट में नहीं लेना है, लेकिन वो कॉलम है आधार नंबर भरवाने का, तो आधार कार्ड देख के आप वो आधार नंबर लिख सकते हो, लिखो तो भी उसमें जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। जन्म तिथि जरूरी है पढ़नी, जन्म तिथि आप आधार कार्ड देख के भी भर सकते हो। और नीचे उस गणना फॉर्म में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन तीनों में से एक जगह टिक करना है। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। वो 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपके उम्र के अनुसार है, यानी मतदाता कितनी उम्र का है। मतदाता 18 से 21 वर्ष का है, या 22 से 38 वर्ष का है, या 38 वर्ष से ऊपर है। 3 कैटेगरी है। अगर इसको अपने जन्म तिथि के हिसाब से करें तो 1987 से पहले का जन्मा हुआ मतदाता है, 1987 से 2004 के मध्य जन्मा हुआ मतदाता है जिनकी उम्र 22 से 38 वर्ष हुई, और 2004 के बाद के जन्मे मतदाता जो 18 से 21 साल के होंगे। जो जितनी उम्र का है उसके हिसाब से उसके कॉलम के ऊपर टिक करना है। अगर मतदाता 2004 के 50 से जन्मा हुआ है तो उसके सामने वाले कॉलम पे टिक करना है। अच्छा, इन 3 कैटेगरियों के अनुसार ही डॉक्यूमेंट लेने हैं। अगर मतदाता 1987 से पहले का जन्मा हुआ है और 2002 की मतदाता सूची में उसका नाम है, 2002 की वोटर लिस्ट, तो उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो काम अभी अपन करेंगे, ये काम 2002 में हो चुका था, तो जिसका ये काम हो चुका है और होकर फिर उसका नाम आया है 2002 की वोटर लिस्ट में, उससे दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं लेने। मैंने कहा ये 23 साल बाद में हो रहा है, तो 23 साल पहले जिस मतदाता के डॉक्यूमेंट ले लिए सर भाई निर्वाचन चुनाव आयोग ने, दोबारा उससे नहीं लेने। तो प्रत्येक बूथ के अंदर 50% मतदाता यानी 800 में 600 जना थारे एड़ा होई तो कहूंगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, मात्र वो फॉर्म भरवानो है, बीच में फोटो चिपकानो है। ठीक है, पुराना फोटो पहला बीच होई, नाम वगैरह उसका लिखा हुआ होगा, नया फोटो उसको कॉलम बना हुआ है वहाँ चिपकाया, और उसकी जन्म तिथि, उसके माता पिता के वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखे देख के कॉलम पे टिक किया, नीचे अंगूठा साइन पीछे पन्ने पे लिए और खत्म हुआ। ये काम है जो कि उस सबसे पुराने मतदाता का हुआ। उसके बाद की कैटेगरी है 1987 से जन्मड़ो और 2004 पहला जन्मड़ो।
यानी बाह्य अड़ती वर्ग को आदमी है या मतदाता है या महिला है, उससे 2 डॉक्यूमेंट लेने। कितने डॉक्यूमेंट लेने? 2 डॉक्यूमेंट आया हुए। एक डॉक्यूमेंट तो भी मतदाता को खुद को हुए, एक डॉक्यूमेंट हुए भी मम्मी या पापा में, या मम्मी को डॉक्यूमेंट लो या पापा को डॉक्यूमेंट लो। महिला है तो पीर पक्ष से उसके मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट, पति का नहीं लगेगा। तो मैंने अभी तक दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा था। पहली कैटेगरी हो गई 1987 से पहले के जलमुड़ा, यानी 38 पर ऊपर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, मात्र फॉर्म भरवाना है और हर एक बूथ के 50% मतदाता एड़ा है, तो वो फॉर्म हो गया आसान। नंबर 1 1987 और 2004 के बीच में जलमुड़ा मतदाता थारे की ट्रेनिंग जरूरी कहीं कौन थोड़ी देर बंद कर दो, फिर आप 10-15 मिनट की है, फिर बाद में कहो कि करो, फिर एक दूसरे पूछो करना के। तो 1987 और 2004 के मध्य जल में मतदाता जिनकी उम्र 22 से 38 वर्ष है, उनका खुद का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके मम्मी पापा का नाम है। तो एक तो कौन डॉक्यूमेंट हो गयो, मोहल्ला 10वीं की मार्कशीट होगी, जाति प्रमाण पत्र हो गयो या मूल निवास हो गयो, जन्म प्रमाण पत्र हो गयो। एक वो मम्मी पापा को डॉक्यूमेंट। अब मम्मी पापा को डॉक्यूमेंट देख के लेना है कि क्या डॉक्यूमेंट फिक्स क्यों है। तो मैं पहले कह दियो आधार कार्ड राशन कार्ड ने है कोई, तो हो सके मम्मी पापा को मूल निवास नहीं ढूंढो है, हो सके मम्मी पापा को ओबीसी या एसटी एससी सर्टिफिकेट नहीं ढूंढो है, हो सके मम्मी पापा को जन्म प्रमाण पत्र नहीं ढूंढो है। तो 12वें डॉक्यूमेंट के तौर नाते थे मम्मी अपनी मतदाता के मम्मी पापा को नाम 2002 की वोटर लिस्ट में जित है वो पन्नों थे लगा सको, तो 12 डॉक्यूमेंट के तौर में कौन करी वो लिंक में आ सके। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन राजस्थान वाली वेबसाइट के माध्यम जान थे राजस्थान के कोई भी भाग संख्या की मतदाता सूची डाउनलोड कर सको और भी वो प्रिंट आउट निकाल हम थे, कोई भी सरकारी स्कूल में जा सको, तो हम कोई मना नहीं करे, मना करे तो सूचना दियो, एसटी मौके सीधी कार्रवाई करा दे। कहने का मतलब आपको कोई मना नहीं करेगा, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। प्रिंट फोटोकॉपी के लिए आपको सरकारी स्कूल के अंदर छूट है, कोई आपको करवानी है, वैसे ही ये कार्य बीजेपी करेगा। आप भी सहयोग करोगे समन्वय से, बीएलओ के साथ में समन्वय बना के आपको कार्य करना है। अब बीएलओ ने आपके नाम दिए हैं तो उसने कुछ सोचा है कि भाई ये व्यक्ति उन घरों के डॉक्यूमेंट ले आएगा, इसलिए आपका नाम दिया। ये व्यक्ति उन घरों का जानकर वहां से डॉक्यूमेंट ये ले आएगा, इसलिए आपके नाम दिए। तो मैंने कहा कि सेकंड कैटेगरी के अंदर 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक मतदाता का खुद का हो गया, मान लो 10वीं की मार्कशीट होगी, एक मम्मी पापा का 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर वो जो जहां नाम है उसकी कॉपी लगा दो, बात खत्म। अब तीसरी कैटेगरी हो गई जगह 18-21 वर्ग का वोटर है, जगह हमें नए जुड़े है मतदाता सूची में, हमें नए जुड़े है, वो 3 डॉक्यूमेंट सही थे, एक तो खुद को, एक मम्मी को, एक पापा को। मम्मी और पापा को अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकंड कैटेगरी में तो हम दोनों में एक को ही सले हो, इनको दोनों को ही सही। अब दोनों को नाम अगर मम्मी पापा 2002 की वोटर लिस्ट में है तो फिर तुम बिंगो से भाग संख्या में क्रमांक नाम में बिंगो थे पन्नों, मम्मी और पापा को दोनों को अलग अलग पन्नों निकाल या एक पन्ने में नाम है तो वो पन्नों थे लगा दो, तो वो डॉक्यूमेंट को फॉर्म करें। मम्मी पापा को नाम इक्कर नहीं हो सके 2002 में कोई 2002 में तो वही
हाँ, और ऐसे यार पूरे भारत में होगा 2002 में कितने कौन नाम है अभी रोलते मना है अंत ये कह दो कोई नहीं मम्मी पापा है नहीं तो नाम तो हो 2002 की तो 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं आपको 2004 के बाद के मतदाता जो 18 से 21 साल के हैं, एक स्वयं का डॉक्यूमेंट, एक उसकी मम्मी का और एक पापा का। मम्मी का और पापा का डॉक्यूमेंट क्या लेना है 2002 की वोटर लिस्ट में जहाँ मम्मी पापा का नाम है वो पन्ना लगा तो बात खत्म। हमें ये एक सवाल है कि 2002 वाले वोटर लिस्ट वैसे प्रत्येक बीएलओ को यहाँ से 2002 की वोटर लिस्ट साथ में दी है प्रत्येक बीएलओ को 2025 की ताजा वोटर लिस्ट और 2002 की वोटर लिस्ट या एसडीएम ऑफिस से प्रिंट निकाल के दी है। पहली बात तो ये और कोई दूसरे भाग संख्या में नाम है तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके कोई पन्ना लगा दे। तो अब आप समझ गए कि भाई कैटेगरी के अनुसार उसको टिक करना है फॉर्म में कौन सी कैटेगरी का मतदाता है, उसी के अनुसार उसके डॉक्यूमेंट लेने हैं। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि किस मतदाता से कितने डॉक्यूमेंट लेने हैं ये कार्य आपके बीएलओ ने अपने स्तर पर कर लिया है। ये काम बीएलओ ने कर लिया है। बीएलओ को यहाँ बैठा के कि भाई ये 2002 की वोटर लिस्ट, ये 25 की वोटर लिस्ट, अब 25 वाले का इसका नाम वगैरह है 2002 वाले में, उसने देखा हाँ पड़ा है ठीक है तो इसका नाम है, इससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना, जीरो डॉक्यूमेंट, तो वहाँ लिख दे भाई जीरो, केवल फॉर्म ही भरवाना है, किसी से एक लेना लिख दे 2025 का। ये काम बीएलओ ने कर लिया है, ये काम आपको नहीं करना है, ये तो आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट लेने आप जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतदाता से उम्र के अनुसार अलग अलग फोटोकॉपी लेंगे। अब 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है तो भी वो सरकारी कोई आइडेंटिटी कार्ड है, तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो गया तो भी वो कोई पेंशन आवे, भी वो कोई सर्टिफिकेट पीपीए, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 1987 की पहला जो कोई खाता खोलूड़ होती है बैंक डायरी या एलआईसी या फिर डाक पोस्ट ऑफिस को कोई डायरी 1987 पहला की सर, भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, वो भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र यानी पट्टो जमीन को, एनआरसी, नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, ऐसे डॉक्यूमेंट है। तो इन 11 में से आपको जो आसानी से 4 डॉक्यूमेंट में से मिल सकते हैं वो है जाति प्रमाण पत्र यानी एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट, मूल निवास जो कि यहाँ से पैसे से बढ़ेंगे, आप अपन जानते हैं 3-4 दिन में बढ़ जाता है और 200 रुपया खर्च करना पड़े। अच्छा कोई कह दे अच्छा बीएलओ को ये नियम है कि 3 बार बीएलओ घर जाएगा, यानी आप लोग अधिकतम 3 बार घर जाओगे एक मतदाता के, कि भाई पहली बार में वो नहीं मिला, घर बंद है, आप फॉर्म देने गए कि भाई ये भर के ये डॉक्यूमेंट देते, जरूर थोड़ी उस दिन आपको मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि आप बीएलओ से नंबर ले सकते हैं, फोन नंबर के भाई है 30-50 हो जवाना मोबाइल नंबर है, ताकि आप पहले से संपर्क कर लो कि भाई फलाना आदमी घर पे है कि नहीं, उस घर के अंदर 4 मतदाता है, ठीक है, ताकि आपको वहां जाओ तो डॉक्यूमेंट मिल जाए। अगर घर पे नहीं है तो एक नोटिस चिपकाना है कि भाई मैं बीएलओ भाग संख्या इतना का कार्मिक आज तारीख इतना को ये
इस कार्य के लिए आया था परंतु आप घर पे नहीं थे, अगली बार मैं इस तारीख को आऊँगा, आप घर पे आओ तो ये मोबाइल नंबर पर मेरे को संपर्क करें। एक ऐसा निर्वाचन आयोग का प्रारूप है। वो निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को कहा है भाई चिपकाना है। 3 बार जाने के बाद में बीएलओ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर मतदाता की जिम्मेदारी है। नाम कटता है, इसमें ये साफ है कि नाम कट जाएगा। अगर फॉर्म नहीं भरा है, डॉक्यूमेंट नहीं किए हैं, उसका नाम कट जाएगा। अच्छा, ये काम आपको जब भी शुरू होगा तब आपको 1.5 महीने का कम से कम समय दिया जाएगा, 1.5 से 2 महीने का समय आपको दिया जाएगा और आपको आधे दिन की छुट्टी भी दी जाएगी आपके कार्यालय से। ऐसा यहाँ बात चली थी। और उसके बाद में 1.5 महीने बाद में आप फॉर्म वगैरह ले आते हो प्रत्येक मतदाता ने एक जोड़ा फॉर्म 2 प्रतियों में देना है, यानी प्रत्येक मतदाता को 2 फॉर्म देने हैं। सेम एक ही फॉर्म 2 फॉर्म देने हैं। एक फॉर्म भरकर वो आपके खुद के पास में रखेगा, एक फॉर्म वो भर के आगे जमा कराने के लिए करेगा। एक फॉर्म अपने पास में रसीद या पावती के रूप में रखेगा, ये निर्देश है। आपको वापस 2 लेने, 2 तो देने, 2 लेने, 2 देने, 1 लेना। एक उसके पास रहेगा रसीद के तौर पर कि ये चीज सेम मैंने भर के बीएलओ साहब को या फिर वॉलंटियर को दी। अब ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि फॉर्म में प्रत्येक मतदाता का नाम लिखा हुआ होगा पहले से, भाग संख्या जो भी उसकी डिटेल है, कुछ जानकारियां भरनी है, टिक वगैरह लगाना है, उसके अंगूठा, साइन, फोटो वगैरह चिपकाने का काम आपको करना पड़ेगा या मतदाता कर लेगा। वो खुद पढ़ा लिखा है, उसके घर में कोई तो वो खुद ही कर लेगा। 1.5-2 महीना खत्म होने के बाद में आपत्ति और दावों का समय होगा। अगर किसी मतदाता ड्राफ्ट रोल सूची का प्रकाशन होगा, मतदाता सूची की ड्राफ्ट रोल सूची का प्रकाशन होगा, उसमें अगर नाम नहीं है तो आपत्ति लगा सकता है मतदाता। फिर 1.5 महीने तक आपत्तियों का काम चलेगा, उसका निस्तारण का काम चलेगा यहाँ ऑफिस से। फिर उसका 6 नंबर फॉर्म भरवा के नया नाम जोड़ा जाएगा। ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपका काम सिर्फ 1.5-2 महीने का है। मैं बता रहा हूँ आगे की प्रक्रिया क्या होगी। और फिर उसका नया नाम जोड़ने के बाद में उसका जुड़ जाएगा। वो आपत्ति लगेगा कि मेरा नाम छूट गया, बीएलओ साहब आए थे घर पे मेरे 3 बार, लेकिन मैं यहाँ था नहीं, फोन भी किया था लेकिन मैंने कागज दिए नहीं, नाम तो मेरा रह गया। तो वो कहेंगे भाई आपत्ति तेरा दावा लगा, तो लगाएगा। तो है जो कि बाद में नया फॉर्म 6 नंबर बीएलओ के माध्यम से करेगा तो जुड़ जाएगा। तो उसका वापस से एक डेट दी हुई है 7 जनवरी 2026 अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन का, उसमें उसका नाम हो जाएगा। तो ये कम से कम 6 महीनों का कार्यक्रम है जिसमें आपको शुरुआत के 1.5 महीने फॉर्म डॉक्यूमेंट लाने और कलेक्शन करने का आपको काम, उसके बाद मेरे हिसाब से आप फ्री। अच्छा, आप लोग जब डॉक्यूमेंट लाके बीएलओ को दोगे तो बीएलओ उसको ऑनलाइन अपलोड करेगा। कैसे? बीएलओ अपने ऐप के माध्यम से जो एपिक कार्ड नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है, वो मतदाता के डालेगा, फिर उसका फॉर्म खुलेगा, कुछ जानकारी उसमें भरी हुई होगी, कुछ बीएलओ जो फॉर्म में भरी है जन्मतिथि वगैरह वगैरह वो भरेगा, फोटो खींचेगा उस गणना फॉर्म का अगले पेज का, फिर उसमें ऑप्शन है पिछले पेज का फोटो खींचो, पिछले पेज का फोटो खींच के अपलोड करेगा। डॉक्यूमेंट मतदाता ने क्या साथ में लगाया, फिर वो डॉक्यूमेंट का फोटो खींचेगा, और डॉक्यूमेंट क्या लगाया और का खींचेगा, मम्मी पापा का क्या लगाया उसका खींचेगा। फिर मतदाता ने फोटो कैसा चिपकाया है उसको ऑनलाइन अपलोड करो तो ये फोटो खींचेगा। वो एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 MB को फोटो खींचो तो वो अपलोड नहीं होगा। तो प्ले स्टोर से रीसाइजर ऐप को डाउनलोड करके या ऑनलाइन उसको फोटो को कंप्रेस करके उसको 2 MB में अपलोड करना होगा। फिर है जो कि वो ऑनलाइन अपलोडिंग की उसकी कार्य प्रक्रिया पूरी होगी, फिर वो फॉर्म ऑनलाइन यहाँ आएगा बीआरओ कार्यालय में। तो आप समझ रहे हो कि काम तो काफी है।
इसलिए आपको बुलाया गया है काम करने, यही समझाने के लिए कि आपको काम क्या करना है और काम करना है, बिल्कुल काम करना है। आपको जाना है, बाकायदा आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे डॉक्यूमेंट, उनको ये समझाना है आपको तरीके से कि ओ हदा हुए जो कौम नहीं है, ये 23 साल बाद में हो रहा है, डॉक्यूमेंट फॉर्म नहीं भरे हो तो नॉम हट भी सके, तो हमें जा करे 2 मिनट सा आप भी बात करने से और डॉक्यूमेंट है जो भी करना है थोड़े आवड़ बात करो तो फिर जल्दी डॉक्यूमेंट दे, ये बात है। अब मैं आपको ग्रुप में कुछ जानकारियां भेजता हूँ, आप क्या दस्तावेज है वो लिस्ट कौन सी 11 डॉक्यूमेंट है, आप इस मीटिंग में कितने खुश हैं? बहुत खुश है। खुश तो बड़ा वो तो थोड़ा ही है तो रही मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट हैं तो उनके 10वीं की मार्कशीट मिल जाएगी और पुरानियों के वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं। आपको कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? जिसमें आपके वॉलंटियर हो ना आप सभी,